Hi, today we are going to learn OSI model. So in computer network, there is two types of model, OSI and TCP/IP. So why do we need it? एग्जाम्पल लेते हैं. इन केस आप ए स्टेट से एक लेटर आप सेंड करना चाहते हो किसी स्टेट बी पे, ठीक है. तो आप क्या करते हो, ए स्टेट का जो पोस्ट ऑफिस है आपके विलेज के नियर, उसमें आप अपना लेटर, पहले आप लेटर राइट करते हो और फिर क्या करते हो, उसको एक एनवलप में क्लोज कर देते हो और फिर इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में आप ड्रॉप करते हो और उसके बाद वो पोस्टमैन इस विलेज से आपका उसके डिस्ट्रिक्ट पे, आपको ए स्टेट के डिस्ट्रिक्ट पे सेंड कर देता है. फिर ए स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से वो किसी हेड ऑफिस पे जाता है, ठीक है, HA, और फिर ये बी स्टेट के हेड ऑफिस को सेंड करता है. फिर ये बी स्टेट किसी उस करेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट पे सेंड करता है, DB, और फिर आप जिस विलेज को सेंड करना चाहते हो वहां लेटर आपका पहुंच जाता है. तो इस तरीके से लेटर को अगर हम देखें तो हमने कई लेयर में डिवाइड कर रखा है लेटर को ए प्लेस से बी प्लेस में सेंड करने के लिए, ठीक है. इस पोस्ट ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस का एक लेयर है और ईच लेयर जो है अपने प्रीवियस लेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपका लेटर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में इनकेस ए कोई नोड है और बी नोड पे आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो तो ये इंटरमीडिएट कई नोड के थ्रू पास होकर के फिर ये बी पे सेंड होता है. तो इस प्रोसेस को हम कई लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. बट कितने लेयर्स में डिवाइड करना है, देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड. सो देयर इज वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. उसने जो है एक OSI मॉडल प्रपोज किया. दिस इज लॉजिकल मॉडल और इट इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल डिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. तो कंप्यूटर के आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने OSI मॉडल प्रपोज किया और जिसमें उन्होंने 7 लेयर्स डिसाइड किए कि 7 लेयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आपकी फ्लो होकर के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी. और उन्होंने ये प्रपोजल दिया था 1984 में. तो ये वो 7 लेयर्स हैं. आपका फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर. अब ईच लेयर में इंटरफेस होना चाहिए. यहां भी जैसे ही वो लेटर था आपका विलेज से डिस्ट्रिक्ट तक गया, देयर शुड बी इंटरफेस ताकि वो आपका लेटर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए. तो ईच लेयर हैज अ इंटरफेस. सो दीज आर द इंटरफेस, ठीक है. ईच लेयर पे इन दोनों लेयर के बीच में कोई इंटरफेस होना चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन वन लेयर से दूसरी लेयर तक पहुंच सके. और ईच लोअर लेयर प्रोवाइड सम सर्विसेज टू अपर लेयर, ठीक है. तो सर्विसेज यहां प्रोवाइड होने चाहिए अपर लेयर को. तो इस लेयर्ड आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो टोटल 7 लेयर्स में ईच लेयर अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. जो टॉप के 4 लेयर्स हैं ये आपके किसी एंड सिस्टम पे ही परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है. इन केस आप ए नोड है वो ईमेल भी सेंड करना चाहता है तो टॉप के 4 लेयर्स जो है वो ए पे ही आपका मैसेज रैप हो सकता है. और नीचे के जो 3 लेयर्स हैं ये आपके इन बिटवीन जितने नोड्स हैं इन पे डिफाइंड होते हैं फॉर गेटिंग बेटर पाथ, ठीक है, ताकि आपको सही पाथ मिल सके. ठीक है, इन बिटवीन. अब इन केस आपका कोई डेटा है, आपने ईमेल कोई टाइप किया, ठीक है,
तो वो एप्लीकेशन लेयर ए पे सबसे पहले ईमेल आपको टाइप किया, तो एप्लीकेशन लेयर जो 7th लेयर है रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड रिमोट लॉगिन। तो इनकेस आपने कोई ईमेल अकाउंट ओपन किया और उसको टाइप किया उस डेटा को, ठीक है, तो ये जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ये फिर ये नेक्स्ट लेयर को सेंड की जाती है और इसमें कुछ हेडर ऐड किया जाता है, ठीक है, कोई हेडर आप ऐड करके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे सेंड कर दी जाती है। कोई हेडर आपका HP इनकेस ऐड किया गया, फिर इस तरीके से ईच लेयर पे आपका हेडर ऐड होता जाता है और लास्ट लेयर से ये हेडर रिमूव होते जाते हैं और सेम डेटा नेक्स्ट B पे रिसीव हो जाता है। इनकेस ये B है और ये A है, ठीक है। ये जो ऊपर के 3 लेयर्स हैं, दीज 3 लेयर्स, ये अपर लेयर डेटा एज ए नोन होते हैं और इन पे जो डेटा होते हैं वो एज ए डेटाग्राम नोन होंगे। और डेटाग्राम, ठीक है। फिर ये जो डेटाग्राम है जब आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचेगी देन इट इज नोन एज सेगमेंट। और ये जो मैसेजेस के सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो ये भी मैसेजेस के सेगमेंट्स हैं, ये कुछ पैकेट्स में डिवाइडेड होंगे और ये पैकेट्स के फिर क्या बनेंगे, ये पैकेट, इन पैकेट्स के फ्रेम्स बनेंगे, फ्रेम्स। तो ये जो डेटाग्राम था ये फिर वो सेगमेंट में हो गया और फिर ये जैसे मैसेजेस में, और ईच मैसेजेस जो है कुछ पैकेट्स में डिवाइडेड होंगे और फिर नेक्स्ट लेयर में ईच पैकेट्स कुछ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएंगे और फिर ये फ्रेम्स जो है किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, फिजिकल लेयर पे बिट्स में, ठीक है, 0101 इस फॉर्म में हो जाएंगे और फिर ये ट्रांसमिशन मीडिया पे सेंड करके केबल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हम सेंड करके डेस्टिनेशन के फिजिकल लेयर तक पहुंचा देते हैं बिट्स में ही और फिर ये फिर फ्रेम में कन्वर्ट होते हैं, फिर पैकेट्स में, फिर सेगमेंट्स में, फिर डेटाग्राम्स में, फिर लास्ट में जो आपका एक्चुअल डेटा है वो B को रिसीव हो जाता है। तो इन 7 लेयर्स की वर्किंग क्या है कि एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल के लिए, रिमोट लॉगिन के लिए। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करता है फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, ठीक है। इनकेस आपका प्रेजेंटेशन लेयर ASCII फॉर्मेट में है तो नेक्स्ट जो रिसीविंग लेयर B पे है वो भी ASCII फॉर्मेट में उसको रिसीव हो, ठीक है। या फिर कोई डेटा टाइप जो है 32 बिट का है तो नेक्स्ट आपका 64 बिट अगर सेम डेटा टाइप है तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो ताकि 64 बिट में भी वो 32 बिट डेटा विजिबल हो। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेशन लेयर क्या करता है, एस्टेब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन। जैसे आपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया तो सेशन लेयर उसको मैनेज करेगा। तो वीडियो कॉल किया तो आपको वीडियो प्लस ऑडियो दोनों प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल भी करता है, कंट्रोल डायलॉग्स, ताकि ये प्रॉपरली वीडियो एंड ऑडियो सेकेंड साइड पे रिसीव होता रहे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है प्रोवाइड्स एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी फ्लो कंट्रोल। इन केस आपने इस वीडियो ऑडियो जो भी मैसेजेस था इसको आपने सेगमेंट्स में डिवाइडेड किया और एक ऑर्डर लिया 1 2 3, तो यहां पे जब 1 2 3 आ गए तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर ऑर्डर में सेशन लेयर को डिलीवर करें। फिर नेटवर्क लेयर जो है एड्रेसिंग एंड राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एड्रेसिंग एंड राउटिंग की क्या मीनिंग है, इन केस आपने मतलब इंडिया में है, कोई नोड इंडिया में है और ये किस पे स्टेब्लिश है, IP4 पे, और इनकेस यूएस में आपका नेटवर्क है IP6, तो ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन IP4 एड्रेस से अगर डेटा ट्रांसमिट किया गया हो तो IP6 पे आपको रिसीव हो तो ऐसा ना हो अननोन डेटा ना हो, तो इसको प्रॉपरली एड्रेस हो और फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड हो सके। और राउटिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा पाथ जो है इसको सेलेक्ट होना चाहिए B को सेंड करने के लिए। डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन होस्ट ऑन सेम नेटवर्क, इथरनेट एंड मैक एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, जैसे इथरनेट
पे आपको कनेक्शन परफॉर्म करना है, तो आप डेटा लिंक लेयर पे वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। और फिजिकल लेयर जो है आपके केबल्स, ठीक है, इन केस बीच में इन बिटवीन कोई कंप्यूटर भी है तो दैट कम्स अंडर फिजिकल लेयर्स। तो इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस। सो दिस इज दी OSI मॉडल। तो इसको रिमेंबर करना इजी है और आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। तो P, ठीक है, P प्लीज डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। तो इससे क्या होगा, P से फिजिकल, D से डेटा लिंक, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट लेयर है। इन केस आपसे कहा गया कि आप ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करो किसी OSI मॉडल में, तो आप जो है पहले आप चेक करेंगे कि उसमें सारे प्रॉपरली केबल कनेक्ट हैं या नहीं है। तो फर्स्ट लेयर से आप जो है ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज OSI model that stands for Open System Interconnection and proposed by organization ISO. Thank you.